और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। पूरी की पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं इसका रोल ज़रूर मिलेगा ना। तो हम समझते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोल निकाले जाएंगे पहले, है ना। देखो, हम मोल चाहिए, है ना। अब मोल को हम कैसे निकाल सकते हैं? देख जिसकी तरफ को ये एरो लगा हुआ ना जहाँ, तो उसका मतलब वो चीज़ निकल रही है ना। यानी नंबर ऑफ मोल, जो मोल की अगर हम मल्टीप्लाई किससे कर दें, मोलिकुलर मास से कर दें, तो मोलिकुलर मास तो क्या मिल जाएगा, उसका मास मिल जाएगा ओनली कि कितने ग्राम हो, ठीक। और अगर हम ना उसको मोल को हमने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से लीटर में, जो वॉल्यूम की लीटर में होगी उसको डिवाइड कर दिया, उसको मिल जाएगी, फिर हमें मोलैरिटी मिल जाएगी। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और मोल को दिखाते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। और जो मास होता है उसको डब्ल्यू से दिखा दो, मोलिकुलर मास को दिखाते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। अगर मोल की हमने गुना कर दी किसके साथ, आर टी से, तो हमें पी वी मिल जाएगा ना। तुमने पढ़ा होगा पी वी बराबर एन आर टी, ठीक है ना। आदर्श गैस समीकरण जो होती है वो, अगर हमारे पास मोल है, मोल को हमने मल्टीप्लाई कर दी किसी साथ 22.4 से हमने गुना कर दी, तो हम, और वो जो वॉल्यूम होगी ना ये लीटर में हो गया ना, तो उसको हम ये वॉल्यूम निकल जाए किसकी, गैस का आयतन निकल जाए, ठीक है। ये हम सब कुछ जितना भी तुमको बताऊंगा मैं सारा वो गुना करना है ना, गुना करने से रिलेटेड है पूरा पूरा, ठीक है। अगर हमने इसका इन्वर्स कर दिया यानी भाग दे दी तो उसका अपोजिट निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मोल को हमने एवोगैड्रो नंबर जो होता है, एवोगैड्रो नंबर से हमने गुना कर दी मोल की, तो मिल जाएंगे मोलिक्यूल्स मिल जाएंगे फिर, या फिर पार्टिकल मिल जाएंगे, ठीक है। अब मोलिक्यूल जब मिल जाते हैं तो वहाँ दो तरीके से होता है। एक तो एटम निकाल सकते हैं हम, फिर निकाल सकते हैं हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर हमें एटम चाहिए, टोटल एटम निकाल लो या फिर केवल एक एटम के बारे में निकाल लो, जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो बता दूंगा, है ना। तो हम गुना करते हैं नंबर ऑफ़ एटम इन द मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स हैं तो उसकी हम गुना कर देंगे, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे उसकी, ठीक है। अगर हम उसका इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए तो क्या होगा, हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की गुना किसके साथ कर देंगे, उसके मास से गुना कर देंगे। 9.1 इंटू 10⁻⁻के 28 ग्राम। 9 भी कर सकते हैं, 0.1 लगा के थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी ना गुना, तो हम 9 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो न्यूट्रल एटम होते हैं ना, जिन पर कोई आयन वगैरह नहीं होता, उसके लिए फॉर्मूला होता है जेड बराबर पी बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें प्रोटॉन होंगे, उतने क्या होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। एवोगैड्रो नंबर की जो संख्या होती है 6.023 10⁻23, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड इन फॉर्म, लिखिए एक निकालना है कि 8 ग्राम CH4 के अंदर हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ टोटल एटम निकालने, हाइड्रोजन एटम निकालने, और नंबर टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने, ठीक है ना। अब हमें पता है कि कार्बन क्या होता है, उसका जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है, आणविक भार बोलते हैं ना उसको, तो ये 12 होगा, क्योंकि इसका 6 होता है, तो 12 हो जाएगा, प्लस 4 है तो कितना हो जाएगा टोटल, हो जाएगा कितना, 16। तो हम मोल निकालने, ये तो मोल है ना यहाँ से। अगर मोल की गुणा मोलिकुलर मास से कर दो, मोलिकुलर मास कहाँ होता है, नीचे, तो मोलिकुलर मास की गुणा कर दो, डब्ल्यू निकल जाएगा ना इसके ग्राम में। लेकिन हम ग्राम में मात्रा दे रखी है, हमें क्या निकालने, मोल निकालने हैं। तो वेट कितना दे रखा है, 8 ग्राम, 8 ग्राम में 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 16, 16 उसका हमने टोटल निकाल लिया था, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 1/2 हो गया। तो 1/2 मोल कितने आएंगे इसमें, 1/2 मोल हो गए, ठीक है। 1/2 इसके अंदर क्या आ गया, मोल आ गया, ठीक। अब मोलिक्यूल चाहिए मुझे, अब मोलिक्यूल्स निकालने के लिए रहा मोलिक्यूल्स फॉर्मूला, मोलिक्यूल्स निकालने हैं यहाँ से, तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास मोल है, तो मोल की गुणा किसी साथ, एवोगैड्रो नंबर से कर दो गुणा। तो मोलिक्यूल निकालने के मोल गुणा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर ये रहा यहाँ से, है ना। तो मोलिक्यूल्स निकल गया। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ टोटल एटम, एटम निकालने में हमें यहाँ पहुँचना है ना। मोल्स निकल गया हमारे पास, मोलिक्यूल्स आ गए हमारे पास, अब कहाँ जाना है, एटम में। अब ये एटम कितने, टोटल एटम कितने यहाँ से, देखो 4 तो हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, तो कितने हो गए टोटल, 5 हो गए, नहीं हो गए, तो 5 हो गए टोटल। तो 5 ही गुना कर देंगे उसके मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स कितना आएगा था हमारे, 1/2, 6.023 इंटू 10⁻23। तो हम क्या आ जाएंगे, इसके साथ हम ना गुना कर दिए तो क्या आ जाएगा, हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। अब हम हाइड्रोजन निकालने हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं उसमें, 4 है, तो हम इसकी 4 से गुना कर देंगे मोलिक्यूल्स की, ठीक है ना। देखो गुना करना है क्या है ना,
गुणा तुम आराम से कर सकते हो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा ना मैं तेरे को, ठीक है ना। फिर इसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, जो क्वेश्चन आए हुए, तो फिर आसान तरीके से हम उसकी पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, हमें पता है कि कार्बन का कितना होता है 6, परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, तो 6 हो गया। और क्या को उसमें हाइड्रोजन कितना होता है 1, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 6 4 कितने 10, तो 10 से गुणा कर देंगे, यानी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की गुणा कर देंगे हम 6 से, नहीं 10 था सॉरी, तो ये निकल जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन देखो, मैं जो मेरे नोट्स थे जब मैं पढ़ाई करता था, तो उस टाइम के नोट्स हैं, उनमें से मैं क्वेश्चन कर सकता, जैसे कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, है ना। 28 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर क्या निकालनी है हम, उसकी फाइंड आउट करना वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस की वॉल्यूम निकालनी है। और हमने तेरे को बताया था भी कि मतलब कि वॉल्यूम गैस की कैसे निकाल सकते हैं, देख यहाँ से ये रहा वॉल्यूम, यानी मुझे मोल पता चल जाए, मोल की गुणा किससे करनी है, मतलब कि 22.4 से करनी है ना लीटर में, और वो तो हमें क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम मिल जाएगी। अब हमें क्या दे रखा है, पहले हम तो मोल निकालने पड़ेगा ना हमें, और हमें क्या दे रखा है 28 ग्राम N2 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितना होता है प्रमुख, उसका कितना होता है 14 होता है, और 1 2 से गुणा करता है कितना हो जाएगा 28, तो ये 28 ही ग्राम दे रखा है, तो मोल कितना निकल जाएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा 28/28 हो जाएगा। तो 28 मोल कितना आएगा 1, मोल कितना आएगा 1, तो वॉल्यूम कितनी रहेगी भाई, वॉल्यूम की गुणा हमें क्या करना, मोल की गुणा उससे करनी थी ना वॉल्यूम से, तो कितना आ जाएगी उसकी गैस की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 22.4, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कितने 1 है ना, तो कितना आएगा 22.4 लीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि इसमें कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन द 250 ml 0.2 मोलरिटी ऑफ क्या लिख रखे हैं यहाँ पे ग्लूकोज इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम ना, अब हम देख लेंगे कि अब ठीक है ना, तो मतलब कि हमें क्या दे रखी 250 ml, हमने क्या दे रखा है, हम उसकी वॉल्यूम दे रखी है, और मोलरिटी भी दे रखी है इसकी कितनी 0.2 मोलरिटी दे रखी है ना, ग्लूकोज सोल्यूशन है। तो हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल निकालने है। अब मैंने तेरे को बताया था कि मतलब कि कैसा है कि हमें पता था कि अगर हम नंबर ऑफ मोल को भाग दे, डिवाइड कर दो उसको ना, तो देखो हमने पीछे बताया था ना अभी, ये सर देखें यहाँ पे कि मोल था, मोल को हमने क्या करा डिवाइड करना वॉल्यूम यानी लीटर में, तो मोलरिटी मिल जाती है। तो ये तो फॉर्मूला बनाना है यहाँ से, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, अब मेरे को नंबर ऑफ मोल निकालने हैं क्योंकि मोलरिटी उसने दे रखी 0.2, तो ये यहाँ पे चले जाएगा इसके पास में, तो नंबर ये होगी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की लीटर में चाहिए मुझे, तो मोलरिटी कितनी देगी 0.2, और 250 ml दे रखा था वो, हमें पता है कि 1 लीटर में कितना होता है 1000 लीटर होता है, 1000 ml होता है, 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml होता है ना, तो लीटर को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 1 ml हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाग दे देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 4 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.2/4 हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना 0.05 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा इसके नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल 0.05। हमें निकालना था क्या, हमें निकालना था भाई कि मतलब कि उसके मोलिक्यूल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होंगे। अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि हमारे पास मोल निकल गया, हमें एवोगाड्रो नंबर से तो गुणा करनी है इसकी, और फिर क्या मोलिक्यूल्स मिल जाएंगे। और मोलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलिक्यूल्स बराबर कितना 0.05 इंटू एवोगाड्रो नंबर, बस की गुणा कर दो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, दूसरा कॉन्सेप्ट का नाम होगा, दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है कि स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन जो होती है ना, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही क्या होती है, एक बैलेंस्ड जो बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बिल्कुल ही जो कैलकुलेशन जो इक्वेशन जो होती है ना बैलेंस होगी उसी पर आधारित होती है। इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ना। तो देख जैसे कि ये जो केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड होते हैं स्टिक्योमेट्रिक, इसमें मोल कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त तरीके से इसमें समझाता है ना। अब जैसे कि देखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनी। तो CO2 किस में होती है, गैस में होती है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो एक तरीके सॉलिड टाइप का होता है, और जो
जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी क्या होगा एक। तो हमने देखिए यहाँ पे इसका हमने कितना यूज किया 1 मोल, बना कितना 1 मोल, ये भी कितनी बनी गैस 1 मोल ही बनी है ना। अगर हम इसको ग्राम में डिवाइड करें तो ग्राम में जो इसका मोलिकुलर वेट होगा ना उसको ग्राम में मान सकते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि 1 मोल ही तो यूज कर रहे हैं। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा मोल निकालने का, मोल बराबर भाई क्या होगा मोल, अगर हमने 1 मोल यूज किया उसका है ना तो उसका जो मोलिकुलर वेट होगा उसके मोलिकुलर वेट ही उसके क्या होगा, और जो वेट होगा उसके मोलिकुलर वेट के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ना, जैसे कि ये नॉर्मल ये मोल है, मोलिकुलर ये मोलिकुलर मास हो गया, ये केवल इसका मास है ओनली। अगर इसकी वैल्यू 1 रखते तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए जो उसका मोलिकुलर वेट होता है ना उसकी जो उसका वेट के बराबर होता है, यानी कितना हो जाएगा 1 मोल के लिए होती है बात। ये इसका कैल्शियम होता है 40, इसका कितना होगा कैल्शियम का 40, इसका 12 और इसके 16 16 तिया 28 16 16 दिन 32 16 तिया 48, ठीक है ना। और 12 और 12 48 60 60 और 40 100, ये तो 100 हो गया। और ये कैल्शियम 40 और 16 56 हो गया। और CO2 के लिए 44। ये थोड़ा ध्यान रखने दो, मतलब कैलकुलेशन करके रखो। ये थोड़ा वीडियो 15 मिनट की वीडियो हो जाएगी, इसमें 2 कॉन्सेप्ट आराम से हो जाएंगे कंप्लीट। तो हम इसको कैसे, इसको हम मतलब इसके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ऐसा आएंगे देखो, हाउ मैनी ग्राम, यानी हाउ मैनी ग्राम CO2 प्रोड्यूस वैन 1.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज, यानी जब 1.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज होंगे यानी ख़त्म होंगे, तो कैल्शियम जो CO2 है ना वो CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी, कितने ग्राम को, मतलब कि CO2 है ना वो प्रोड्यूस होगी बाहर निकलेगी, है ना। अब हमें पता आ गया, देख इसमें कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसको निकालने का, मैं इसका यूज बहुत ज़्यादा जगह करूँगा। देख जब मैंने इसका 1 मोल यूज किया, 1 मोल यूज किया, देख इधर मोल होना है, 1 मोल यूज किया तो 44 ग्राम यूज प्रोड्यूस हुई, वो कितनी यूज हुई 44 ग्राम। अगर मैं 1.5 मोल यूज करूँगा तो कितनी होगी, वही तो पूछ रहा ना वो। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगा, जब उसने 1 मोल यूज करी तो 44 ग्राम प्रोड्यूस हुई, तो जो वो 1.5 मोल यूज करेगा तो एक्स मान लिया उसको, क्या मान लिया एक्स। ये बराबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। तो हम मोल से मोल कट गए, इसकी जीरो बढ़ाई, यहाँ ऊपर 10 हो गए तो 10/15 हो गया, ये 44/x। तो 5 से कट कर दो, 5 दिया 15, नहीं 5 5 दूनी 10, 5 दिया 15 3, और ऊपर ये इधर 44 था अपॉन एक्स था, इसको मैंने कट कर दिया ऐसा, 2 ही कम 2, फिर 2 दूनी 4 22 बार कट जाएगा ना 2 से अपॉन एक्स। और 22 गुणा कितनी कर दी, 22 गुणा 3 तो कितना 66, यानी कितनी प्रोड्यूस होगी 66 ग्राम प्रोड्यूस होगी। यानी जब 1 ग्राम यूज कर रहा था तो कितने हो रहे थे, जब 1 मोल यूज किया तो कितना 22, 44 ग्राम प्रोड्यूस हुई वो। अगर वो 1.5 मोल यूज करेगा तो कितना हो जाएगा वो 66 ग्राम प्रोड्यूस हो जाएगी वो, है ना। ऐसे ही अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, तो ये कैल्शियम ये भी सॉलिड होगा, ये गैस होगा, ठीक है ना। तो यो ग्राम में कितना है 100 ग्राम, यो 56 ग्राम, ये कितना 44 ग्राम। अगर देख गैस लीटर में है ना तो 1 मोल है ना, तो जाहिर सी बात है कि मोल जब 1 है तो जो उसका जो वॉल्यूम होगी वो उसके, देख अगर मैं मोल की वैल्यू 1 कर दूँ, मोल की वैल्यू मैंने 1 कर दी, तो जो इसकी वॉल्यूम होगी वो 22.4 लीटर ही तो होगी ना, जाहिर सी बात है ना। तो इसके लिए कितना है 22.4 लीटर होगी, समझ गया ना। तो हमारा क्या होगा कि हाउ मच ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू बी द लिबरेट 4.48 लीटर CO2, यानी कितने कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी इतने लीटर को प्रोड्यूस करने में। तो हमें पता है कि अगर मैंने 100 ग्राम यूज करी तो वो 22.4 लीटर प्रोड्यूस हो रही थी 1 मोल के लिए। अगर उसका मैंने कितना गए एक्स ग्राम यूज कर रहा तो उसकी कितनी प्रोड्यूस हो रही 4.48 लीटर, ठीक है ना। इसकी दशमलव हटाई, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, एक जीरो से एक कट, ये मात्रा के इसके कट डिवाइड हो गए।
अब इधर ऊपर 100 इधर एक्स, इधर क्या 2240 और 448, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 10/x, ये हो गया 224, यहाँ 448, ये 2 बार चल जाएगा ना, ठीक है ना। अभी 2 इधर 20 है तो कितना हो जाएगा 20 ग्राम, तो 20 ग्राम 20 ग्राम सी कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी 4.48 लीटर CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसको बराबर करना किस तरीके से, उसकी वो रखना क्वेश्चन